बहुत पुरानी बात है जब पहाड़ों में बसे किसी किराती गांव में तंत्र, भय और विश्वास इन तीनों का संगम था। और उसी गांव में रहता था एक जवान ओझा जिसका नाम पारू था। पारू, मेरा बेटा बहुत बीमार है, कृपया इसे ठीक कर दो। ओम भूत प्रेत निवारण, इस बच्चे से हटा हर अंधेरा, छू छू छू। पारू के हाथों में चमत्कार था। ऐसा कहकर उसने बच्चे को ठीक कर दिया। हर दिन वो किसी और की जिंदगी बचाता था, जिसे गांव वाले उसे देवता का रूप मानते थे। लेकिन हर रात उसके दिल में उसे अकेलेपन का एहसास हमेशा रहता था, क्योंकि उसके परिवार में कोई नहीं था। मैं हर दर्द मिटा सकता हूं, लेकिन अपने ही दिल का दर्द क्यों नहीं मिटा सकता हूं? पारू को नहीं पता था कि उसका जवाब आने वाले कुछ दिनों में उसके पास आने वाला है। एक दिन की बात है, पारू पास के गांव में किसी की झाड़ फूक करके जंगल से अपने गांव वापस आ रहा था। वहां उसे एक लड़की दिखाई दी जो पास के कुएं से पानी लेकर आ रही थी। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी, जिसे देखते ही पारू के अंदर को जाग गया एक अजनबी सी खिंचाव, एक पहचान जो उसने कभी महसूस नहीं किया था। तुम कौन हो? तुम इस गांव की नहीं लगती। मेरा नाम नीनाम रेडू है। मैं यहाँ मामा मामी के घर आई हूँ। नीनाम रेडू जैसी खूबसूरत लड़की पूरे गांव में कोई नहीं थी, जिसकी खूबसूरती देखकर पारू भी उसकी खूबसूरती का पहली मुलाकात में ही दीवाना बन गया। मेरा नाम पारू है और मैं लोगों का इलाज करता हूँ, दुख दर्द दूर करता हूँ। अच्छा, तो आप पारू हैं? मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। उसी दिन से दोनों के बीच दोस्ती बनी, फिर विश्वास और फिर एक ऐसा रिश्ता जो प्यार तंत्र का था। धीरे धीरे पारू अपनी विद्या नीनाम रेडू को सिखाने लगा। जब गांव छोटा हो तो कहानियां तेज चलती हैं, और जब कहानी में ओझा और अजनबी औरत हो तो हर जुबान जहर बन जाती है। एक दिन नीनाम रेडू खेत के रास्ते होते हुए पारू के घर की तरफ जा रही थी। तभी गांव की दो औरतें नीनाम रेडू को देखकर बातें करने लगी। दीदी, जरा उस लड़की को तो देखो, आज फिर पारू को मिलने जा रही है। हाँ, और कहती है वो पारू से तंत्र सीख रही है। दीदी, कल मेरा बच्चा बीमार था, मैं पारू के पास गई, पर उसके घर से तो अजीब आवाजें आ रही थी। कैसी आवाजें? आप खुद समझ लो दीदी। नीनाम रेडू ने उन दोनों औरतों की बातें सुन ली थी, तो वो पीछे मुड़कर उन्हें कहने लगी, मेरी आवाज पीछे से सुनी थी ना, अब सामने से देख लो। इतना कहकर नीनाम रेडू उन औरतों को देखकर मंत्र पढ़ने लगी। काली बिल्ली की पूंछ, मेढक की त्वचा, एक काली जादू की शक्ति, इनको सबक सिखा, छू मंत्र छू। हमें माफ कर दो। जहर जब जुबान से निकले तो इसका इलाज सिर्फ खामोशी होता है। सुबह होने तक गांव की हवा बदल चुकी थी। कहते हैं उस रात के बाद उन औरतों के शरीर से रंग चला गया, जैसे उनका खून जम गया हो। अगले दिन गांव की उन औरतों के पति उन बीमार औरतों को पारू के घर इलाज के लिए लेकर आते हैं। कल तक तो ये बिल्कुल ठीक थी, अचानक क्या हो गया? ये एकदम से बीमार हो गई। ऐसा लगता है जैसे इसके शरीर में कोई खून ही नहीं है। ये जरूर नीनाम रेडू के जादू का असर है। उसी ने कुछ मंत्र पढ़े थे कल। अच्छा, तो वो एक डायन निकली जो इस गांव के लोगों को मार के बलि दे रही है। शांत हो जाओ, मुझे इनका इलाज करने दो। पारू ने उस औरत को ठीक तो कर दिया, लेकिन गांव वाले अब पारू पर भी शक करने लगे थे। देखा, पहले बीमारी फैली, फिर उसने ही इलाज किया।
कुछ तो गड़बड़ है। मोहब्बत और विश्वास के बीच एक दाग पड़ गया था और उस दाग का रंग था अंधेरा। जब नामरेडू रात को तंत्र सीखने को पारू से मिलने आई, पारू ने निनामरेडू से पूछा, निनामृदु, क्या ये बात सच है? क्या तुमने गांव वालों को बीमार किया है? उन्होंने मुझे डायन कहा। अब मैं वाकई में बन जाऊंगी। इस बात पे पारू और निनामरेडू के बीच झगड़ा हो गया। वही रात थी जहां से कहानी बदल गई। एक स्त्री जिसे दुनिया ने ठुकराया, अब दुनिया के खिलाफ अपना जादू जगाने वाली थी। रात कितनी भी गहरी हो, कुछ लोगों के मन उससे भी गहरे होते हैं। निनामरेडू के अंदर अब मोहब्बत और बदला दोनों पल रहे थे। वो जंगल में अकेली कुछ ऐसा करने वाली थी जो किसी ने नहीं सोचा था। अग्नि के बीच से, वायु के स्वर से मुझे शक्ति दो जिससे दुनिया मुझे पहचाने। उस रात निनामरेडू ने पहली बार मंत्रों में अपना दर्द मिला दिया, और दर्द से निकलता हुआ जादू सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। ये हवा इतनी भारी क्यों लग रही है? निनामृदु, तुम क्या कर रही हो? पारू एकदम से भागकर जंगल में चला गया और वहां निनामरेडू को कहा, रुको निनामृदु, ये शक्ति तुम्हें बर्बाद कर देगी। बर्बाद तो मैं तब हुई थी जब मैंने तुमसे सीखा था रोशनी में रहना। निनामृदु, तुम्हें याद है हमने किस लिए सीखा था ये सब? लोगों की मदद के लिए, ना कि उन पे राज करने के लिए। मदद? जब उन लोगों ने मुझे डायन कहा, तुमने क्या किया? तुम्हारे मंत्र उनकी जुबान तक नहीं रोक सके पारू। उस पल पारू के दिल में शक्ति नहीं, सिर्फ पछतावा था, और निनामरेडू के लिए प्यार अब सिर्फ एक जख्म बन चुका था। निनामृदु, तुम मुझे बुला रही थी। अब हम दोनों एक होंगे। वो रात एक औरत मर गई और एक डायन पैदा हुई जिसने प्यार को ताकत समझा। अब वही ताकत उसे श्राप में बदलने वाली थी। ओम काल बिंदु शार्पनी स्वाहा, मुझ में आओ। ओ काली शक्तियों के देवता, मुझ में समा जाओ। नहीं निनामृदु, ये तुमने क्या किया? लौट आओ, लौट आओ। मैं हूं अंधेरा, मैं हूं मौत। पारू, अब तेरी रोशनी बुझ जाएगी। हमारी फसल जल गई, मंदिर का दिया खुद बुझ गया। ये सब पारू के जादू का नतीजा है। पहले लोगों को बचाता था, अब उन्हीं से ताकत ले रहा है। मुझे गलत मत समझो, मैं तो हमेशा तुम सबके लिए दुआ करता हूं। झूठ। रात को किसी ने तुझे जंगल में काला जादू करते देखा है। वो मैं नहीं था, मुझ पे भरोसा करो। ये ओझा नहीं, शैतान है। ऐसी शक्ति केवल इसी के साथ है और किसी के पास नहीं। मैं नहीं, ये सब निनामृदु का काम है। उसने तंत्र को श्राप में बदल दिया है। अगर तुम सच भी कह रहे हो तो निनामृदु को तंत्र तुम ही ने सिखाया है। जरूर तुम दोनों मिले हुए हो। नहीं, इन सब में मेरा कोई हाथ नहीं है। मेरा विश्वास करो। चलो, तुम्हारा विश्वास किया, लेकिन ये बताओ निनामृदु ये सब क्यों कर रही है? निनामृदु मुझे अपने काले तंत्र से मुझे हराकर गांव में जलील करना चाहती है। तभी निनामरेडू वहां आती है। पारू ठीक कह रहा है। मैं उसे दिखाना चाहती हूँ कि मैं उससे कहीं शक्तिशाली बन चुकी हूँ। अच्छा, तो तुम दोनों में किसकी शक्ति महान है दिखाने के लिए हमारे गांव को बर्बाद कर दोगे? ऐसा नहीं होगा। अगर तुम दोनों प्रतियोगिता करना चाहते हो तो करो, लेकिन गांव और गांव वालों को कुछ नहीं होना चाहिए। और जो भी इस प्रतियोगिता में हारेगा उसे इस गांव को हमेशा के लिए छोड़ के जाना होगा। इस बात पे सभी गांव वालों ने हामी भरी और पारू और निनामरेडू के बीच प्रतियोगिता शुरू हुई। पहली चुनौती डायन ने की और सभी के सामने खुद को बिल्ली बनाकर दिखाया।
ओझा ने भी अपने मंत्रों के सहारे खुद को बिल्ली बनाकर दिखाया। फिर ओझा की चुनौती की बारी आई। ओझा ने अपने मंत्रों को पुकारकर और जलते हुए आग से कोयला निकालकर खाया। डायन ने भी आसानी से जलते हुए कोयले को खाकर दिखाया। फिर दोनों ने बारी बारी करके पहाड़ी की खाई में छलांग लगाई और फिर भी उन्हें कुछ नहीं हुआ। दोनों की शक्ति बराबर टक्कर दे रही थी, कोई किसी से कम नहीं था। ओझा को डायन को हराने में मुश्किल पड़ रही थी, तो आखिर में उसने एक तरकीब आई और उसने कहा, ये मेरे और डायन के बीच अंतिम परीक्षा होगी। इस परीक्षा में जो इस झाड़ू की पत्ती को निगल लेगा वो जीतेगा। सोच समझ के चुनौती करो पारू, ये तो मेरे लिए बच्चों का खेल है। ओझा पहले गया और उसने आसानी से पत्ती को उल्टी तरफ से निगल लिया। क्योंकि उल्टी तरफ से किनारे नुकीले नहीं थे, इसलिए उसने उसे आसानी से निगल लिया। जब डायन की बारी आई, उसे लगा पत्ती को निगलना तो आसान सी चुनौती है, इसलिए उसने बिना सोचे पत्ती को सीधा निगलने की कोशिश की, लेकिन पत्ती की तीखी किनारों के कारण उसे निगल नहीं पाई। मेरा मुंह, मेरा गला, अंतिम में डायन हार गई और इस तरह ओझा को डायन से शक्तिशाली घोषित किया गया और डायन को गांव छोड़ना पड़ा।